नमस्ते। आज बात करते हैं पार्वो की, मतलब केनाइन पार्वो वायरस या सीपीवी। ये कुत्तों के लिए, खासकर पिल्लों के लिए भारत में एक बहुत बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। जी बिल्कुल। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स और स्टडीज़ हैं वो यही दिखाती हैं कि ये कितना फैला हुआ है और क्यों इतना खतरनाक है। गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब आंतों की सूजन और डेथ रेट भी काफ़ी हाई है। हाँ, खासकर छोटे पिल्लों में और जिनमें टीका नहीं लगा होता। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये भारत में कैसे आया, इसके अलग अलग रूप क्या हैं, लक्षण, इलाज, बचाव और क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके इतिहास से। भारत में ये कब और कैसे आया? हाँ, तो देखिए, दुनिया भर में तो ये 70 के दशक में पहचाना गया। माना जाता है कि ये बिल्ली के एक वायरस फीलाइन पैनल्यूकोपिनिया वायरस से म्यूटेट होकर बना। अच्छा, बिल्ली के वायरस से। जी। और भारत में पहला मामला, जहां तक मुझे याद है, चेन्नई में 1981 में और फिर मुंबई में 1985 में रिपोर्ट हुआ था। तो करीब 40 साल से है ये यहाँ। कैसे आया होगा? अंदाजा यही है कि शायद जो बाहर से कुत्ते लाए जाते थे, लीगल या इलीगल, उन्हीं के साथ ये वायरस भी आ गया और अब तो ये पूरे भारत में फैल चुका है। मतलब एंडेमिक है। एंडेमिक यानी हर जगह मौजूद है। पर क्या हर जगह एक जैसा असर है? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कहीं-कहीं ज्यादा है। हाँ, फैला तो पूरे देश में है, पर आंकड़े थोड़े अलग अलग हैं। जैसे गुजरात में एक स्टडी में 43% से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले, ओडिशा में करीब 41%। तो रीजनल फर्क तो है। और सिर्फ फैलाव ही नहीं, इसके वेरिएंट्स भी अलग-अलग हैं भारत में। बिल्कुल, ये वायरस भी बदलता रहता है। भारत में कई वेरिएंट्स हैं। सबसे कॉमन है CPV2A, करीब 45% केस। फिर CPV2C भी काफी है, 36% के आसपास। 2C? जी। और CPV2B 12%, और जो ओरिजिनल था CPV2 7%, वो भी मिलता है। और इसमें एक खास बात उत्तर पूर्व भारत के बारे में भी है शायद, कोई एशियन स्ट्रेन। हाँ, वो एक चिंता की बात उभर कर आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में एक एशियन CPV2C वेरिएंट ज्यादा दिख रहा है, जो शायद चीन से आया हो। और ये चिंता की बात क्यों है? क्या ये ज्यादा खतरनाक है? चिंता इसलिए कि हो सकता है ये नया स्ट्रेन हमारी मौजूदा वैक्सीन्स को कुछ हद तक चकमा दे दे। मतलब वैक्सीन शायद इस पर उतनी असरदार ना हो जितनी दूसरों पर। इस पर अभी और रिसर्च चाहिए, पर ये एक पॉसिबिलिटी है। समझ गई। तो जब ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो कुत्ते में लक्षण क्या दिखते हैं? लक्षण आमतौर पे इन्फेक्शन के 3 से 7 दिन बाद दिखते हैं और काफी तकलीफदेह होते हैं। सबसे कॉमन है भयानक उल्टी, लगभग 95% केस में। बाप रे। और साथ में खूनी दस्त, जिसमें बहुत तेज बदबू होती है, वो भी 90% से ज्यादा केस में। कुत्ता एकदम सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और पानी की बहुत ज्यादा कमी, मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। और ये इतना जानलेवा क्यों है? मतलब बॉडी में ऐसा क्या करता है ये वायरस? ये वायरस उन सेल्स पर हमला करता है जो बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं, जैसे आंतों की अंदरूनी परत। जब वो डैमेज होती है तो खाना पचता नहीं, खून आने लगता है। अच्छा। और सिर्फ आंतें ही नहीं, ये बोन मैरो और लिम्फॉइड टिश्यू पर भी अटैक करता है। ये दोनों इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो कुत्ता दूसरे इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाता। ओह, तो डबल मार पड़ती है। कौन से कुत्ते सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं? उम्र सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। 3 महीने से छोटे पिल्लों में इन्फेक्शन रेट सबसे ज्यादा देखा गया है। मतलब 50-60% से ज्यादा केस उन्हीं में होते हैं। छोटे पिल्लों में? हाँ। और दूसरा सबसे जरूरी फैक्टर है वैक्सीनेशन स्टेटस। जिन कुत्तों को टीका नहीं लगा, उनमें खतरा 2-3 गुना ज्यादा होता है। एक स्टडी में तो 80% से ज्यादा बीमार कुत्ते बिना टीके वाले थे। लेकिन मैंने सुना है और कुछ रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि टीके लगे कुत्तों को भी हो जाता है पार्वो। ये कैसे? हाँ, ये एक और मुश्किल है। इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब वैक्सीन लगी है फिर भी इन्फेक्शन हो गया। एक स्टडी में करीब 24% केस ऐसे ही थे। 24%? ये तो काफी है। ऐसा क्यों होता है? क्या वैक्सीन काम नहीं कर रहे? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वैक्सीन का पूरा कोर्स न हुआ हो, या पिल्ले की मां से मिली इम्यूनिटी ने वैक्सीन के असर को कम कर दिया हो, या फिर जैसे हमने बात की, कोई नया वायरस स्ट्रेन हो जिसके खिलाफ वैक्सीन थोड़ी कम इफेक्टिव हो। नस्ल का भी कोई फर्क पड़ता है? कोई खास ब्रीड ज्यादा खतरे में? इस पर थोड़ी मिलीजुली जानकारी है। कुछ स्टडीज में विदेशी नस्लें जैसे लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड ज्यादा वल्नरेबल दिखे। कुछ में देसी नस्लों में भी खतरा पाया गया। तो पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। और मौसम, सर्दी गर्मी का असर? हाँ, ट्रेंड ये देखा गया है कि सर्दियों में और मॉनसून के महीनों में केस थोड़े बढ़ जाते हैं। शायद वायरस इन मौसमों में ज्यादा स्टेबल रहता हो। ठीक है।
अब अगर किसी कुत्ते को इन्फेक्शन हो गया तो पता कैसे चलता है? टेस्ट वगैरह? हाँ, इसके लिए रैपिड एंटीजन किट्स आते हैं, जैसे स्कैनवेट पार्वो किट का जिक्र है रिपोर्ट्स में। ये जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। ज्यादा पक्के तौर पर जानने के लिए पीसीआर टेस्ट होता है, वो ज्यादा भरोसेमंद है। और इलाज, क्या इसका कोई पक्का इलाज है? देखिए, वायरस को मारने की कोई सीधी दवा तो नहीं है। इलाज मेनली सपोर्टिव होता है, मतलब शरीर को सपोर्ट देना ताकि वो वायरस से लड़ सके। सपोर्टिव मतलब जैसे? सबसे जरूरी है फ्लूइड थेरेपी, मतलब ड्रिप लगाकर शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करना, क्योंकि उल्टी दस्त से बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे सेफोटैक्सिम। उल्टी रोकने की दवाएं भी दी जाती हैं। और वो एंटी पार्वो सीरम का भी जिक्र था। हाँ, हाइपर इम्यून सीरम या इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी भी इस्तेमाल होती है। इसमें तैयार एंटीबॉडीज दी जाती हैं जो वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। इससे रिकवरी में मदद मिलती देखी गई है। पर ये सब इलाज तो काफी महंगा पड़ता होगा। हाँ, ये महंगा हो सकता है। रोज का खर्चा 500 से लेकर 7,000 रुपए तक भी जा सकता है। केस की सीरियसनेस पर निर्भर करता है। और फिर सीरम का खर्चा, जो करीब 3,000 साढ़े 3,000 रुपए प्रति डोज होता है, और टेस्ट का खर्चा अलग से। 7,000 रोज, ये तो बहुत ज्यादा है। तो बचाव ही सबसे अच्छा तरीका हुआ। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज की। और बचाव का सबसे कारगर तरीका है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन? जी, पिल्लों का वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, जो 6 से 8 हफ्ते की उम्र से शुरू होता है, और उसमें कई बूस्टर डोज लगते हैं ताकि पक्की इम्यूनिटी बन सके। मल्टीवैलेंट टीके आते हैं जिनमें पार्वो के साथ और भी बीमारियों से बचाव होता है। तो अगर वैक्सीन है और इतनी इफेक्टिव है, तो फिर भी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है भारत में? क्या दिक्कतें आ रही हैं? चुनौतियां कई हैं। पहली तो ये कि वैक्सीनेशन कवरेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, खासकर गली के कुत्तों में और ग्रामीण इलाकों में। लोगों में शायद उतनी जागरूकता नहीं है या साधन नहीं है। हाँ, ये तो है। दूसरी बड़ी चुनौती है भारत में आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी आबादी है। अनुमान है कि 3 करोड़ से भी ज्यादा है। ये कुत्ते वायरस के लिए एक तरह से परमानेंट सोर्स या रिजर्वोयर का काम करते हैं। उनमें इन्फेक्शन फैलता रहता है। सही बात है। तीसरी चुनौती है वायरस का खुद बदलना, इवॉल्व होना। जैसे हमने CPV2C की बात की। अगर वायरस बदलता है तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठ सकता है। और हाल में कुछ बड़े आउटब्रेक्स भी हुए। हाँ, जैसे चेन्नई में 2023 में और अमरावती, कोलकाता में 2021 के आसपास। ऐसा माना जा रहा है कि शायद कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन और दूसरी वजहों से कुत्तों का वैक्सीनेशन रूटीन बिगड़ा, उसमें देरी हुई, जिसका असर इन आउटब्रेक्स के रूप में देखा। तो ये सब चीजें मिलकर इसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बना देती हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो कैनाइन पार्वोवायरस भारत में कुत्तों के स्वास्थ्य के लिए एक लगातार बना रहने वाला गंभीर खतरा है, खासकर पिल्लों और बिना टीके वाले कुत्तों के लिए। नए वायरस वेरिएंट्स, आवारा कुत्तों की विशाल आबादी और वैक्सीनेशन में कमी, ये सब बड़ी बाधाएं हैं। सही कहा। और इससे निपटने के लिए एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच चाहिए। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, पालतू जानवरों की जिम्मेदार देखभाल और आवारा कुत्तों की आबादी का मैनेजमेंट और उनका भी वैक्सीनेशन, ये सब जरूरी कदम है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये देखते हुए कि पार्वोवायरस लगातार बदल रहा है, जैसे वो एशियाई CPV2C स्ट्रेन, और टीके लगे कुत्तों में भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो भविष्य में हमें अपनी बचाव की रणनीतियों को सिर्फ मौजूदा वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल से आगे ले जाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें और क्या सोचना होगा?